मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। कोई भी जब हम एक सामूहिक काम करते हैं तो ज़रूरी है कि जो समूह में जितने लोग हैं हम उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। अब यह ज़रूरी नहीं है कि हमने जो मुट्ठी बांधी है इसमें सारी अंगुलियां और अंगूठे एक जैसे हो। सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना महत्व है और हर कोई अलग अलग डिजाइन में है। तो जब हम एक टीम वर्क करते हैं मित्रों, तो उसमें कभी हम एक दूसरे से तुलना ना करें, इससे बचें। यदि आपको एक शानदार सफलता अचीव करना है, अपना सबसे बढ़िया काम करना है, किसी के बिना लकीर छोटे किए अपना लकीर बढ़ाना है, किसी के व्यक्तित्व को बिना ठेस पहुंचाए अपना व्यक्तित्व को शानदार करना है, किसी को कमतर बिना आके अपने को श्रेष्ठ साबित करना है, किसी को हम बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, बिना कोई डैमेज करें, हम अपने को सबसे बेहतर साबित करने के बजाय हम अपनी तुलना अपने से ही बेहतर साबित करें कि मैं पहले किस तरह से कामों को अंजाम देता था, उसमें क्या कमियां कुछ रह गया था, अब मैं अपने को और इम्प्रूव कर लिया हूँ, अपने को और ग्रोथ कर लिया हूँ। इस तरीके से जब हम अपना कार्यशैली रखते हैं मित्र, तब हमारा टीम वर्क बहुत शानदार हो जाता है। चाहे वो कैरियर में आपका पब्लिक सेक्टर हो, या चाहे गवर्नमेंट का सेक्टर हो, या चाहे आपका व्यक्तिगत कार्य हो, या प्राइवेट सेक्टर हो जिसमें आपका खुद का बिजनेस हो, खुद की धंधा हो, खुद की अपनी व्यवसाय हो, या फिर एक कंपनी हो, या प्राइवेट लिमिटेड हो, या फिर अन्य तरह से हार्ड वर्क करने वाला फंक्शन हो, चाहे आपका बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाला हो, या बिल्डिंग बनाने वाला हो, या ज़मीन जायदाद का काम करने वाला हो, सामाजिक फंक्शन करने वाला हो, आपका यहाँ तक का मेरा किसान भाई भी अपने खेत में वो अकेले पूरी तरह से कमा नहीं सकता, उसको भी एक मजदूर लगते हैं। एक से अनेक मजदूरों के साथ मिलकर काम करना होता है, एक से अनेक लोगों के साथ जीवनचर्या अपनाते हैं। हम जब समाज में रहते हैं तो एक सामाजिक सोशल जो होता है वह भी अनेक लोगों से मिलकर बना होता है मित्रों। तो जब हम यह कहते हैं संघ की शक्ति, संघ अलग है, यूनिटी अलग है। अब हम एक पूरी कंपनी होते, एक कंपनी में एक यूनिट होता है और उस यूनिट में मिलकर के कुछ लोग काम करते हैं। तो जब हम कुछ लोग काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किसी थीम पर काम करते हैं, किसी योजना पर काम करते हैं, चाहे सर्वे करना का काम हो या फिर कोई डेवलपर का काम हो या फिर कोई एग्रीमेंट का काम हो, सब उसमें अलग अनेक व्यक्ति होते हैं। एक मामूली सा छोटा सा स्कूल में भी कई शिक्षक मिलकर काम करते हैं। शिक्षक रहते हैं, बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, चौकीदार होते हैं, फर्रास होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, सारे मिलकर के एक स्कूल बनता है। ऐसे ही जब हम एक घर बनाते हैं, एक घर के अंदर में कितने लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ होते हैं, ताया होते हैं, मामी मामी फूफा फा, कितने लोग मिलकर के एक छोटा सा अपना घर बनता है। एक घर भी बनाते हैं तो देखिए उसमें कितने कमरे होते हैं, किचन होते हैं, बैठक होते हैं, आपका हॉल होता है, आपका बेडरूम होता है, आपका पूजा कमरा होता है, आपका कबाड़ रखने के एक रूम होता है, फिर एक दलान होते हैं, फिर एक आपका आंगन होता है। अगर इतने सारे चीज़ मिलकर के एक छोटा सा भी अपना हमारा घर बनता है। तो सब हम एक जैसे तो नहीं हो सकते, सबकी उपयोगिता अपनी अपनी है। अक्सर होता क्या है, जब मेरे युवा मित्र जब आपस में काम करते हैं तो जिससे वो मिलकर काम कर रहे हैं, वो जो उनका कैंपेनिंग है, जो उनका संघ है, वो उनका साथी नहीं होता, वो उनका फ्रेंड नहीं होता, वे उनके अपने ब्रदर्स नहीं होते, वे अपने उनका कोई नहीं होता। बस ये है कि जॉब है। जिससे स्कूल में भी आप देख लीजिए, जब पढ़ने बैठते हैं तो एक डेस्क में 2 बच्चे बैठ गए, 3 बच्चे बैठ गए, वो उनके अपने कुछ होते नहीं हैं, पर उस समय तो संघ है। जब एक साथ हैं, जब एक संघ है, तो उस संघ का जो वाइब्रेशन है, जो प्रभाव है, जैसे मेरे साथ मिलकर के मिलने वाले 10 लोग हैं, तो मैं 10 लोगों के साथ जब मैं मिलकर काम करूँगा तो मैं 10 लोगों को प्रभावित करूँगा और 10 लोग मुझको प्रभावित करेंगे। सबका अलग अलग सोच है, विचार है, काम करने का तरीका है, खान पान है, रहन सहन है, व्यक्तिगत चरित्र है, व्यक्तिगत उनका अपना दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत समझ है और सामूहिक समझ है। तो व्यक्तिगत समझ को हमको अलग रखना पड़ता है, क्योंकि अब हम व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं, हमारा वह कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है।
तब ऐसे में क्या होता है, आंतरिक संघर्ष जन्म लेते रहता है। मसलन ए व्यक्ति का आचरण बी व्यक्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाता, दोनों 36 के हैं, और बी का सी से मेल खाता है, लेकिन सी का कुछ कुछ गुण ए से मेल खाता है, और सी का कुछ विचारधारा बी से मेल खाता है, और सी ए के साथ भी उनका सटीक बैठ जाता है और बी के साथ भी बैठ जाता है, लेकिन डी के साथ उनका बिल्कुल अनबन है। पर डी का अच्छी पकड़ जो है बी के साथ है, पर वह ए के साथ भी उसका अच्छा पकड़ है, पर सी के साथ बिल्कुल अनबन है। पर ई ऐसा दोस्त है जिस ना बी के साथ बनते हैं, ना ए के साथ बनते हैं, ना सी के साथ बनते हैं, उसका चारों से कोई मेल नहीं है, उसका सोच विचार काम करने का तरीका सारा अलग है। लेकिन ई सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन डी सबसे बहादुर बच्चा है, वो डेयरबाज है, उसके साथ काफ़ी डेयरिंग है। लेकिन सी के पास बहुत बोलता है, वो बक बक करता है, वचाल है। और ए हमेशा शांत रहने वाला है, उसे ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता कोई बक बक बोले तो, कोई इधर उधर की बात बोले तो। लेकिन जो एफ है, एप तो बिल्कुल किसी पर भरोसा नहीं करता, उसका स्वभाव है सबके ऊपर शंका करना, वो तो खुद के ऊपर भी शंका कर बैठता है, उसमें वो विश्वास करना जानता ही नहीं है। लेकिन जी नाम का जो उसका दोस्त है वो बड़ा विश्वासी है, वो अपने काम को लेकर आशा रहता है, लेकिन आलसी नंबर 1 है। वो सबका मूल्य समझता है, वो सबको इज्जत देता है, सबको सम्मान करता है, और वो लेकिन 1 नंबर का वह कामचोर भी है, आलसी है। उसके इस आलसी गुण से अन्य जो दोस्त हैं वो बड़े खफा रहते हैं। एच नाम का जो दोस्त है वो सबको समझता है, सबसे वो उसका हाईएस्ट स्कोर है, वो सबसे काम ले लेता है, वो अपना काम भी दूसरों से काम करा लेता है। और 1 नंबर का चापलूस खोर है, वो अपने सीनियर से चापलूस करके सबसे पहले अपना प्रमोशन करा लेता है, और वो आपस में सबको बांट देता है, सबका वैल्यू भी करता है और सबका डिवैल्यू भी कर देता है। सबको उनके सामने में उसका मूल्य बताता है कि तुम कितने बहुत अच्छे हो, लेकिन जब वो सामने नहीं होता है तो उसको डिवैल्यू कर देता है, मतलब उसका वैल्यू को घटा देता है, दूसरे का वैल्यू बढ़ा देता है। तो अलग अलग समझ के लोग हैं, सबका अपना अपना पर्सनल स्वभाव है, सबका अपना व्यक्तिगत है, और सबका अपना अपना अलग अलग साथी है। वो सबका साथी भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, सब अलग अलग स्थान से आते हैं, सबकी बोली भाषा पर पकड़ अलग अलग है, सबकी राजनीति अलग है, सबकी समझ अलग है, सबकी इकोनॉमिक समझ अलग है, सबकी खान पान की समझ अलग है, सबकी जीवन जीने की समझ अलग है। इतने अलग अलग भिन्नता होने के बावजूद सबको संग में मिलकर काम करना है। अब प्रोडक्टिविटी भी बना रहे, दोस्ती भी सबका ना टूटे, क्योंकि दोस्त कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई दुश्मन नहीं बनाना चाहता। सबका दोस्ती टेम्परेरी दोस्ती है, सबका ऐसा है कि किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो न्यूट्रल होना बड़ी मुश्किल बात हो जाता है। हम किसी के साथ दोस्ती है तो हम जल्दी उसके साथ फिट बैठ जाते हैं, किसी के साथ दुश्मनी भी है तो हम जल्दी फिट बैठ जाते हैं, चलो भाई इससे मेरा दुश्मनी, इससे मुझे बात नहीं करनी, इसका मुझको काम नहीं करना है, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे इसका कोई अपेक्षा भी नहीं है, तो कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन यदि कल्पना कीजिए कोई दोस्त भी ना हो और दुश्मन भी ना हो, और वो आपका मित्र भी ना हो, वो कोई आपके सगे संबंधी ना हो, वो केवल आपके साथ अभी है आप जैसे एक काम करने वाला, और सब अपने अपने सब कोई काम को करते हुए सबका काम को में भी कम्युनिकेशन बनाना है, मतलब संतुलन बना के चलना है। कितना कठिन काम है। मेरा वाइब्रेशन अलग, मेरा सोच अलग, मेरी ऊर्जा अलग, मेरा पहचान अलग, मेरा काम करने का तरीका अलग, लेकिन मेरे जैसे काम करने वाला है और मेरे साथ 9 व्यक्ति जुड़ गए। तो असहज लाइफ में भी सहज होना है, और उस संग जो हम हैं, जो अभी साथ हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं, इसमें वह यूनिटी की ताकत को भी झोंकना है, और प्रोडक्टिविटी भी बनाना है, और मनमुटाव से भी बचना है, और अपने अंदर संघर्ष से भी बचना है, खुद के अंदर का संघर्ष से भी बचना है, और वहाँ जो सामूहिक संघर्ष है उससे भी बचना है। अपने भी ब्लड प्रेशर को सामान्य रखना है, अपने भी बीट को सामान्य रखना है, हार्ट बीट को, और अपने भी कला को निखारना है, और किसी के कला को दबाना भी नहीं है। और इस ना तो दबाना है और अपने को निखारना है, अपने को बेस्ट भी साबित करना है, लेकिन अपने को किसी और से कंपेयर भी नहीं करना है, तुलना भी नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे युवा मित्र, बहुत से मेरे युवा मित्र फेल हो जाते हैं, संघर्ष रहते हैं, और वो तनाव में आ जाते हैं, और उसका प्रोडक्टिविटी उसका कमज़ोर पड़ जाता है, उसका अपना प्रतिभा दम तोड़ने लगती है, उसके अंदर में अंतर संघर्ष जन्म ले लेता है, चाहे वो एजुकेशन के मामला हो,
साथ साथ बैठ के एक बेंच में बात करने वाले हो, एक साथ पढ़ने लिखने वाले हो, एक साथ कोचिंग में जाने वाले हो, या एक साथ करियर में है तो एक जैसे जॉब में करने वाले हो, तब मेरे युवा मित्र को सफलता के लिए क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है? उसके पास सब कुछ है, केवल उसको अपने सांसों को बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपने मन को थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है। यदि मेरा युवा साथी अपने जब कम्युनिटी में काम करता है, जब ऐसे संघों के साथ काम करता है जो उनकी संगी नहीं है लेकिन उनके संग हैं, वो उनके फ्रेंड नहीं है लेकिन एक उनके कंपेनियन है, उनके साथ आपका कंपेनिंग हो रहा है, कंपेनिंगशिप है, साथ साथ मिलकर काम करना है, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन भी नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, बस साथ है, एक कंपनी में है, एक साथ है, एक संस्था में है, या एक संस्था में नहीं है, अनेक संस्थाओं का एक प्रोग्रामिंग चल रहा है, एक प्रोग्राम है। तो जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग सबका फंक्शन होता है, वैसे ही अलग अलग भिन्न भिन्न मस्तिष्क वाला व्यक्ति जब कोई एक मस्तिष्क पर काम करता है, यानी एक प्रोजेक्ट पर काम करता है, एक योजना पर काम करता है, तो वो सबसे ज़्यादा गुणी हो जाता है, सब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। तब ऐसे में मेरे मित्र को क्या करना चाहिए? ऐसे में मेरे मित्र को अपना विकास भी करना है, अपना व्यक्तिगत ग्रोथ भी करना है, और किसी के विचार से प्रभावित भी नहीं होना है, किसी के विचार से संघर्ष भी नहीं होना है, किसी के एटीट्यूड से अपना नुकसान नहीं करना है, और किसी को अपना अहंकार भी नहीं दिखाना है, अपनी बेस्ट संतुलन बना रखना है। तो मित्र वो है अपने सांसों को सबसे पहले संतुलित करना। इसका बहुत मामूली फंडा है, बस करना है, लेकिन आपको नियमित करना होगा। सबसे पहले हम क्या करें? जब हम घर से निकले तो हमारा कोशिश करें कि बायां पैर बाहर निकले और बायां सांस ही चलते रहे। बस एक गहरी सांस खींचा और स्वाभाविक रूप से 3 कदम पहले हम अपने कदम को संतुलित कर लिए और घर से बाहर आ गए। सहज रूप से 1 दिन 2 दिन आदत करने के बाद आपका जो एनर्जी है, सहज रूप से घर से आपको बायां पैर ही वो निकाल देगा। बायां पैर से ही आप निकलेंगे। ये बायां पैर से क्यों? क्योंकि हमको अभी संघर्ष से बचना है, शीतलन गुण उत्पन्न रखना है, मेरे अंदर का ठंडकता बना रहे, मेरे अंदर में कोई संघर्ष ना हो। हम जब बाहर सफ़र करते हैं मित्रों, तो संघर्ष से हमको बचना चाहिए, लोगों के संघर्ष से बचना चाहिए। अब जब हम अपने टेबल में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, बेंच में बैठते हैं, पढ़ने वाले हो, काम करने वाला हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, समान नियम है सबके लिए अपने ऊर्जा को बेस्ट करने का। फिर क्या करें? वहाँ हम थोड़ी सी अपनी बायां नासिका की सांसों को थोड़ी सी अब यहाँ गति बदल दें। देख ले कि अभी मेरा कौन चल रहा है। मान लीजिए मेरा अभी यदि मेरी दाहिना नासिका चल रहा है, तब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यदि इस समय मेरी बायां नासिका चल रहा है, तब मुझको करने की ज़रूरत है, तब मुझको बायां नासिका को बंद करना होगा। अब मान लीजिए मेरी ना तो दायां चल रहा है ना तो बायां चल रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप सब संतुलन में हैं। संतुलन में यदि आपकी सांसें हैं तो अच्छा है। यदि आप पूरे टीम का लीडर हैं तो आपकी दोनों सांसें चलनी चाहिए। लेकिन टीम में आप साथ हैं, आप लीडर नहीं हो, तब आपका दाहिना सांसें चले और एक गहरी सांसें खींचे और खुद को कहें कि मैं क्रियाशील हूँ, मेरे अंदर की ऊर्जाएं एक्टिवेट है, मेरा मस्तिष्क शानदार है, मेरा मस्तिष्क अंतरिक्ष के मस्तिष्क से एक है, विलय, विसर्जन, समर्पण। बस मानसिक रूप से इतना कह लीजिए और उसके बाद आप अपना टीम वर्क में कीजिए। फिर देखना मित्र, आप दिनों दिन अपना ग्रोथ करेंगे। किसी को बिना नुकसान पहुंचाए आप अपना लाभ आपको मिलेगा, बिना किसी को क्षति किए आपको लाभ होता रहेगा, बिना किसी के लकीर छोटा किए आपका लकीर अपने आप बढ़ता रहेगा। ये छोटी सी सांसों का बैलेंस यानी ऊर्जा का बैलेंस, ये क्या करता है? आपकी ऊर्जा को उन जितने भी आपके और फ्रेंड्स हैं, यानी जितने भी आपके साथ काम करने वाले हैं, जितने भी आपके मेट्स हैं, यानी जो भी जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जितने भी संघ हैं, उन सारे संघों के ऊपर सबकी जो सक्रिय एनर्जी है, वो सक्रिय एनर्जी को कम्युनिकेट करके वो आपके अंतरिक्ष वाले मस्तिष्क से वो कल्पना को साकार कर देता है। वो सोचता विचारता नहीं है आपका वो शक्तिशाली मस्तिष्क, उन शक्तिशाली मस्तिष्क को अपने मस्तिष्क के साथ वह खींच लेता है और वो आपके ग्रोथ में वह ऑटोमेटिक सहायता के लिए सबको बरबस अपनी ओर ले आता है। किसी को पता नहीं चलता,
वो बरबस आपकी ओर खींचे चले आते हैं और उनकी जो मस्तिष्क की शक्ति है वो आपको प्राप्त हो जाता है। बिना चोरी किए आप समृद्धशाली बन जाते हो, बिना डकैती डाले आप समृद्धशाली बन जाते हो, बिना क्षति पहुंचाए आप समृद्धशाली बन जाते हो। उनके विशाल मस्तिष्क से जो गुणवत्ता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो बेस्ट है, उसको आपकी चुंबकीय शक्ति प्रभावित कर लेता है और फिर सफल बनते हैं, पूरा टीम प्रोडक्टिविटी बनता है और आपका ग्रोथ और शानदार हो जाता है। मेरे मित्र, जरा इस फार्मूला को आजमा के देखना। ये सांसों की फार्मूला है, ये एनर्जिक फार्मूला है। इंटरव्यू में जाते समय यदि आपका दाहिना सांसें चल रही है और दाहिना सांसें चल रही है और अंदर से आपने भाव कर लिया है, जितने भी इंटरव्यू में बैठने वाले महाशय हैं सब मुझे चाहते हैं, सब मेरा ग्रोथ चाहते हैं, सब के साथ मेरा अच्छा शानदार टीम्स हैं, हाँ मज़ा आ गया इंटरव्यू दे करके। आप इस भाव से प्रवेश करते हैं और आपका दाहिना सांस यदि चल रहा है मित्र, तो देखना गजब का इंटरव्यू आपका चले जाएगा। हर काम में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए ऊर्जा का संतुलन, सांसों की थोड़ी सी विज्ञान को समझें और अपने जीवन में लाभ लें। गुरु जी से फिर मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।